तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया से जब मुखातिब हो रहे थे, कार्यक्रम और समारोह था दिवाली मिलन का। अरसे बाद ये प्रोग्राम रखा गया था, मैं भी वहां पर मौजूद थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत से मसलों पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा अगर वो किसी बात को लेकर चिंतित नजर आए तो वो थी डीप फेक वीडियो की दुनिया को लेकर। उन्होंने मीडिया से कहा कि आपने बहुत से मौक़ों पर लोगों को जागरूक किया है। ये एक ऐसा मामला है जिसके बारे में लोग कम जानते हैं और जितना इस बारे में और इस बाबत लोगों को जानकारी हासिल किया जा सके उतना बेहतर होगा। ये समाज इस वक्त उस खतरे से जूझ रहा है जो किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि कितना बड़ा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये खतरा आज दिखाई दे गया है, जिसकी कल्पना आप आज से कुछ महीने बाद या एक आध साल बाद करने लगेंगे। ये खतरा हर उस शख्स पर मंडरा रहा है जो सोशल मीडिया पर एक्टिव है, जिसकी कोई एक भी तस्वीर या एक भी वीडियो सोशल मीडिया पर है। ये खतरा कौन सा है ये बताने से पहले आज इस वीडियो को आप देखिए, बहुत जरूरी है। वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं और वो, हालांकि ये जो वीडियो है इसमें देखिए आप, एक शख्स है, उस शख्स के सर पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र आपको दिखाई दे रहा है। अगर बहुत गौर से आप ना देखें तो आपको एक सेकंड के लिए यही लगेगा कि ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो गरबा गा रहे हैं या गरबा रंबा के लिए गए हैं। वीडियो की सच्चाई आप जान लीजिए। इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है, ये एक डीप फेक वीडियो है। और सिर्फ ऐसा ही ये एक वीडियो नहीं है, एक और वीडियो है जहां पर महिलाओं के संग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरबा खेल रहे हैं। ये डीप फेक ही है वो खतरा जो हमारे समाज पर इस वक्त मंडरा रहा है। ऐसे बहुत सारे आपने वीडियोस देखे होंगे जिसमें आपको ये लग रहा होगा कि अरे ये शख्स कैसी बातें कर रहा है, अरे ये शख्स ऐसा भी करता है, क्योंकि आम जनजीवन में ये काम वो ना करता हो, लेकिन डीप फेक वीडियोस उससे वो काम करवा रहे हैं। और यही सबसे बड़ा खतरा है। ये खतरा इतना बड़ा है कि बीते 24 घंटे में केंद्र सरकार इसे लेकर अलर्ट मोड पर आ गई है। गुरुवार को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इस खतरे से निपटने के लिए एक मीटिंग हुई और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता के सामने इस खतरे को बड़ा खतरा बताया। सुनिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण और उसमें भी डीप फेक के कारण जो एक नया संकट आ रहा है, भारत का बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है कि उसके पास वेरिफिकेशन के लिए या ऑथेंटिफाई करने के लिए कोई उसके पास पैरेलल व्यवस्था नहीं है। और बाय एंड लार्ज आजादी की लड़ाई से लेकर के भारत में जिस भी चीजें से मीडिया शब्द जुड़ता है उसकी एक इज्जत है। जैसे कोई भी व्यक्ति वो गिरे हुए कपड़े हैं तो हमारे यहां एक स्वाभाविक उसके विरासत में इज्जत मिल जाती है उसको, वैसा मीडिया को भी है, एक विरासत का लाभ उसको मिलता है। और उसके कारण डीप फेक हो तो भी वो भरोसा कर लेता है यार ऐसे थोड़ा आया होगा, कुछ तो होगा। और ये बहुत बड़े संकट की तरफ जाएगा समाज में। डीप फेक तकनीक का खतरा बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि किसी देश की सिक्योरिटी पर भी आंच आ सकती है। इस तकनीक से कुछ भी करना संभव है और इसीलिए खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह तक कहा कि जिन लोगों द्वारा ये इंतजाम किए गए हैं उनसे जब उनकी बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि अब हमें ये नहीं मालूम है कि इसे रोका कैसे जाए, इसे शुरू तो कर दिया है। और यही वजह है कि ये खतरा और ज्यादा भयानक रूप आने वाले दिनों में दिखा सकता है। फर्ज कीजिए कि देश के किसी बड़े नेता का कोई डीप फेक वीडियो वायरल हो जाए जिसमें किसी दूसरे देश के बारे में कुछ कहा गया हो, तो नेशनल सिक्योरिटी पर भी बात आ सकती है। जब हम इलेक्शन की ओर जा रहे हैं, आप इमेजिन करिए कि पीएम को गरबा करते हुए ना दिखाए, पीएम को कुछ और करते हुए या बोलते हुए दिखाए कि उन्होंने किसी और देश के बारे में कुछ बेढंगी बातें बोल दी, तो क्या होगा हमारे नेशनल सिक्योरिटी पे, हमारे इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट की सिक्योरिटी में।
डीप फेक के खतरे बहुत ज्यादा हैं। ये खतरा घर घर तक पहुंचने वाला खतरा बन सकता है। एक और वीडियो आपको देखना चाहिए। इस वीडियो में भारत की बॉलीवुड सेलिब्रिटी, पहले तो ये वीडियो आप देख लीजिए जहां पर आपको एक शख्स जो है गरबा करते हुए नजर आ रहे हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि ये शख्स कौन है तो आप क्या बताएंगे? ठीक से देखिए। आप कहेंगे अरे ये तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और क्या गजब का गरबा खेल रहे हैं। गुजराती में कहते हैं गरबा रंबा जइया। तो ये तो गजब का गरबा गा भी रहे हैं और गरबा खेल भी रहे हैं। लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है। इसकी तस्दीक किसी और ने नहीं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। उन्होंने कहा कि मैं स्कूल में बहुत अच्छा गरबा खेला करता था, लेकिन स्कूल के बाद से मैंने कभी भी गरबा नहीं खेला है। और एक ऐसा वीडियो हर जगह जो मुझे चाहते हैं वो भी फॉरवर्ड कर रहे हैं और बाकी तमाम लोग भी फॉरवर्ड कर रहे हैं। ये वीडियो अगर आप इसे देखेंगे तो यही समझेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गजब का गरबा खेल रहे हैं, लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ही नहीं। एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। भारत की बॉलीवुड सेलिब्रिटी रश्मिका मंदाना आपको इस वीडियो में नजर आ रही है। वीडियो देखकर कोई भी ये तो नहीं कह सकता है कि ये वो नहीं है या ये वीडियो मॉफ्ड है। एकदम क्लीन आपको ये पूरा वीडियो नजर आएगा। कैसे मुस्कुराती हुई एक लड़की आपको नजर आ रही है और इसकी एडिटिंग भी इतनी गजब की है कि आप ये कह ही नहीं सकते कि ये रश्मिका मंदाना नहीं है। लेकिन ये वीडियो मॉफ्ड है। ये वीडियो जो इस वक्त आप देख रहे हैं, मुस्कुराती हुई रश्मिका मंदाना आपको नजर आ रही है, ये रश्मिका मंदाना है ही नहीं। अब आपको मैं असली वीडियो दिखाती हूं। ये है असली वीडियो। ये असली वीडियो है। ये कोई और शख्स है जिसे डीप फेक करके रश्मिका मंदाना का चेहरा उस पर चस्पा कर दिया गया। ऐसा ही वीडियो एक और एक्ट्रेस कटरीना कैफ और काजोल को लेकर भी बनाए गए हैं। ये दो तस्वीरें आप देखिए। डीप फेक वीडियो है ये। असली वीडियो में आपको वो महिला नजर आ रही है जिसका वो वीडियो है और उस महिला के चेहरे की जगह काजोल का चेहरा लगा दिया गया है। एक और तस्वीर आप देखिए कटरीना कैफ की। वो तस्वीर आपको डीप फेक वीडियो में नजर आ रही है, लेकिन साथ में जो है वो असली तस्वीर है। ये वीडियो आपत्तिजनक है और इसीलिए हमें इसकी स्क्रीन को ब्लर करना पड़ा है। हम ये कह रहे हैं कि डीप फेक कितना खतरनाक है और उसे बताने के लिए हमें इन तस्वीरों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, वरना आप इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं और क्यों ये खतरनाक है। वैसे तो खतरा पूरी दुनिया पर है, लेकिन इससे सबसे ज्यादा खतरा किस आबादी को और कितनी आबादी को है वो भी जान लीजिए। दुनिया के 4.9 बिलियन लोग सोशल मीडिया यूजर्स है। 4.9 बिलियन पीपल। भारत में सोशल मीडिया यूजर्स की जो संख्या है वो 467 मिलियन है। यानी कितनी हुई है? ये हुई 86 करोड़ 70 लाख लोगों की, जो भारत की आबादी का 40.2% है। और ये वो यूजर हैं जो 18 साल से ज्यादा उम्र के हैं। 18 साल से कम उम्र के सोशल मीडिया यूजर्स को अगर मैं जोड़ दूं तो ये आंकड़ा हो जाएगा 65 करोड़ के करीब। डीप फेक के विक्टिम दुनिया में कई बड़ी हस्तियां इस वक्त हैं, लेकिन वो जानने से पहले ये समझ लीजिए कि किस वीडियो को डीप फेक वीडियो कहा जाता है और कैसे वो डीप फेक किया जाता है। दरअसल डीप फेक के इस केस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है। डीप फेक में मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है। वीडियो और ऑडियो को सॉफ्टवेयर की मदद से बदल दिया जाता है। सबसे पहले डीकोडर के जरिए किसी शख्स के चेहरे के हाव भाव और उसकी बनावट को बहुत ही गहनता से कॉपी किया जाता है और ये सारा काम जो है कोडर की तरफ से हो रहा है और फिर कोडर के ही जरिए इसे दूसरे वीडियो पर चस्पा कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है। इस तकनीक के इस्तेमाल के बाद बहुत ही गहनता से देखने पर आपको ये पता चल पाएगा और बहुत ही गहनता, मैं कह रही हूँ डीपली अगर स्टडी करेंगे तब जाकर आप समझ पाएंगे कि ये वीडियो फर्जी है, डीप फेक है कि असली है। बहुत मुश्किल होता है कि ये असली शख्स है कि नकली शख्स है। डीप फेक तकनीक से खतरा महिला के, पुरुष के, बुजुर्ग के, जवान के, बच्चा सबको है।
लेकिन हमारे समाज में यह खतरा सबसे ज्यादा लड़कियों के लिए है, महिलाओं के लिए। आप सोचिए कि जब कोई काजोल या कैटरीना कैफ का डीप फेक अश्लील वीडियो अगर उसका बना सकता है, तो फिर तो वो किसी भी महिला का इस तरीके का वीडियो बना सकता है। ये तो रसूख वाले नाम है और ये फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए नाम है। जरा सोचिए कि कोई आम लड़की अगर उसका ऐसा कोई वीडियो बना दे तो उसका घर से निकलना मुश्किल नहीं हो जाएगा? उसके माँ बाप के लिए ये तकलीफ का सबब नहीं होगा? और क्या पता कि उस लड़की के ऐसे वीडियो बनाकर सामने वाला उसे ब्लैकमेल करे। हमारा समाज किस बात पर यकीन करेगा? और वो कैसे पता चलेगा कि ये डीप फेक है कि रियल है? क्योंकि डीप फेक जब तक समझ में आएगा पूरी दुनिया के चक्कर लगा चुका होगा। वो लड़की जाकर हर किसी को तो ये नहीं समझा पाएगी ना कि ये वीडियो जो आप देख रहे हैं वो मेरा नहीं है, इसमें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हुआ है, चैट जीपीटी का इस्तेमाल हुआ है। डीप फेक कितना खतरनाक हो सकता है ये बताने के लिए आपको अमेरिका की कुछ वीडियोस मैं दिखाना चाहती हूँ। और ये वीडियो का जो इस्तेमाल है वो ऐसे किया गया है कि आवाज़ ले ली है किसी जाने माने शख्स की, चेहरा चस्पा कर दिया उस जाने माने शख्स का, लेकिन वो है डीप फेक। सब कुछ कॉपी करके डीप फेक तैयार कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हुआ था और वो वीडियो क्या था? बराक ओबामा डोनाल्ड ट्रंप को डीप शिट कह रहे थे। लेकिन इस वीडियो की सच्चाई क्या है वो आप भारत 24 पर देख लीजिए। पहले ओबामा वाला वीडियो। We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. So, for instance, they could have me say things like, I don't know, Killmonger was right, or Ben Carson is in the sunken place, or how about this? Simply, President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. आखिर के कुछ सेकंड आपने देखे, वही शख्स था जो सब कुछ बोल रहा था, उसने आवाज़ को बदला और अपनी आवाज़, अपने लिप का मूवमेंट थोड़ी रद्दो बदल करके आप बराक ओबामा पर चस्पा कर देते हैं। भारत में सबसे पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर कोई है तो वो फेसबुक है। फेसबुक के संस्थापक हैं मार्क ज़करबर्ग। कुछ साल पहले मार्क ज़करबर्ग का भी एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में ज़करबर्ग को दुनिया के अरबों लोगों का डेटा चुराने की बात कहते हुए सुना गया। आप भी सुनिए। Imagine this for a second. One man with total control of billions of people's stolen data, all their secrets, their lives, their futures. I owe it all to Spectre. Spectre showed me that whoever controls the data controls the future. ये तो कुछ टाइम पहले का है। अब तो इतना क्लैरिटी के साथ डीप फेक वीडियोस बनाए जा रहे हैं कि आप सच और झूठ में फर्क कर ही नहीं सकते। ये वीडियो जो अभी आप देख रहे थे ये भी डीप फेक तकनीक का ही कमाल है। डीप फेक वीडियोस पर एक रिसर्च हुई है। ये रिसर्च क्या है और उसका डेटा क्या है आपके सामने रख रही हूँ। रिसर्च की थी अमेरिका की एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फर्म ने। डीप ट्रेस फर्म ने सितंबर 2019 में ये पाया कि इंटरनेट पर 15,000 पोर्न वीडियोस डीप फेक किए गए थे और डीप फेक किए गए इन वीडियोस का आंकड़ा जनवरी 2019 के मुकाबले 2 गुना हो गया था। इस रिसर्च में यह पाया गया कि 96% डीप फेक अश्लील वीडियोस पर सेलिब्रिटीज के चेहरे लगा दिए गए। और ये डीप फेक का सिर्फ एक पहलू है जो आपके सामने है। इस खतरे का सिर्फ एक हिस्सा है ये, क्योंकि ये खतरा वीडियो मॉर्फ करने तक सीमित नहीं है। डीप फेक के जरिए ऑडियो को भी मॉर्फ किया जा सकता है और इसका नुकसान क्या है आप जानते हैं। मार्च 2019 में यूके की एक कंपनी में उस कंपनी के बॉस की आवाज में एक फोन आया और एग्जीक्यूटिव से 2,20,000 यूरो हंगरी के खाते में ट्रांसफर करवा लिए गए। जांच में पता लगा कि फोन कॉल पर जो आवाज आई थी वो तो डीप फेक की गई थी। सिर्फ विदेशों में ही नहीं बल्कि भारत में भी डीप फेक के जरिए धोखाधड़ी के मामले अब बढ़ रहे हैं, साइबर ठगी के मामले बढ़ रहे हैं। अभी तो हम साइबर के मामलों से निपटने में वो तेजी भी नहीं ला पाए हैं
केरल के कोड़िकोड में कुछ महीने पहले ही डीप फेक के जरिए धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया था। 10 जुलाई को कोड़िकोड के एक शख्स राधाकृष्णन को एक अनजान नंबर से व्हाट्सएप वीडियो कॉल आया। कॉल करने वाले ने राधाकृष्णन के पुराने सहयोगी की शक्ल का इस्तेमाल किया और बीमार परिजन के इलाज के लिए 40,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लिए। जब कुछ दिन बाद राधाकृष्णन ने सहयोगी को फोन कर परिजन का हालचाल पूछा तो मामले से पर्दा हटा। उसने बताया कि भाई मैंने तो तुमको कभी फोन किया ही नहीं। ये वो खतरे हैं जिसके बारे में आज अगर आपको आगाह नहीं किया गया या आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका जिक्र नहीं करते तो शायद आप तक ये बातें पहुंच ही नहीं पाती। हाँ, एक आध जरूर आप फीड देख लेते और फिर आगे बढ़ जाते। अब ये डीप फेक वीडियोस की बाढ़ आने लगी है। चैट जीपीटी आने के बाद डीप फेक करना और भी आसान हो गया है। चैट जीपीटी क्या है आप जानते हैं? चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है। इसके जरिए नेचुरल भाषा को प्रोसेस करके आम बातचीत वाले डायलॉग्स बनाने में ये सक्षम है। ये टूल एक ही बात को कई तरीके से अलग अलग शब्दों में बताने में सक्षम है। चैट जीपीटी के जरिए सोशल मीडिया पोस्ट से लेकर ईमेल, प्रस्ताव, ऐसे सब कुछ लिखा जा सकता है। चैट जीपीटी आने के बाद ऑडियो क्लोन करके साइबर ठगी करना और आसान हो गया है। और हैरानी की बात यह है कि चैट जीपीटी के पास डीप फेक को रोकने का कोई तरीका है ही नहीं। यही बात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कही। तो फिर सवाल यह है कि डीप फेक से बचा कैसे जा सकता है? आपके साथ डीप फेक के जरिए कोई ठगी हो गई या कोई डीप फेक वीडियो आपका खुदा ना खास्ता वायरल हो गया तो फिर क्या होगा? क्या इसके लिए कोई कानून है? दुनिया इससे कैसे डील कर रही है? अमेरिका में डीप फेक का मुकाबला करने के लिए होमलैंड सिक्योरिटी में टास्क फोर्स बनाई गई है। इस टास्क फोर्स को जिम्मेदारी दी गई है कि अमेरिका के बाहर से अमेरिका को नुकसान पहुंचाने वालों पर नजर रखी जाए। इसी साल यूएस में एक डीप फेक कानून बनाने का प्रस्ताव पास किया गया है। इस प्रस्ताव में प्रावधान किया गया है कि किसी की बिना अनुमति लिए उसका डीप फेक बनाना अपराध की श्रेणी में आएगा। ऐसे शख्स को जेल भेजने और उस पर फाइन लगाने का प्रावधान भी होगा। उधर चीन में डीप फेक को गैर कानूनी करार दे दिया गया है। बिना अनुमति डीप फेक बनाने पर कठोर दंड का प्रावधान है। भारत की अगर बात करूं तो भारत में डीप फेक को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ये जानने चाहिए ना। डीप फेक वीडियो या ऑडियो का शिकार होने के बाद शख्स को राज्य पुलिस के साइबर सेल से शिकायत करनी होगी और साइबर सेल ही उस पर एक्शन लेगा। लेकिन केंद्र सरकार ने इसे लेकर क्या किया है अब वो भी जान लीजिए। अगर कोई शख्स डीप फेक वीडियो की जानकारी देता है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 36 घंटे के अंदर उस वीडियो को अपने प्लेटफॉर्म से हटाना होगा। डीप फेक को फैलाने से रोकने या फैलने से रोकने और गलत सूचना को रोकने की जिम्मेदारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की होगी। डीप फेक एक बेहद खतरनाक टूल बन चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद डीप फेक इंसान के लिए खतरा बन चुका है और इस डीप फेक से बचने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि आप सतर्क रहें। सतर्कता सबसे महत्वपूर्ण इस वक्त हथियार और औजार है। अपने वीडियो और फोटो के प्रति भी, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के प्रति भी किसी भी वीडियो या ऑडियो पर भरोसा करने से पहले डबल चेक कीजिए। अगर उस शख्स का वीडियो आपके पास आता है तो पहले उस शख्स से पूछिए, उसके बाद उसको आगे बढ़ाइए। अगर इस जिम्मेदारी को हमने समझ लिया, क्योंकि देखिए जब आग लगती है ना, एक तिली अगर नीचे हो जाए, बारूद की उसे कमी पड़ जाए तो आग वहीं रुक जाती है। तो आप उस एक तिली का काम कीजिए। किसी भी वीडियो को बगैर सोचे समझे आगे फॉरवर्ड मत कीजिए। रुकिए, ठहरिए, उसे ठीक से देखिए, परखिए और उसके बाद फैसला लीजिए। अपने दोस्तों के किसी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, उसके हाव भाव को देखिए। ये जो तमाम डीप फेक वीडियोस है, इनके फेकनेस को आप कैसे पहचानेंगे? कुछ ना कुछ ऐसी चीज होगी जिसमें आपको फौरन एहसास हो जाएगा कि गड़बड़ है। हो सकता है कि उसके लिए आपको थोड़ा वक्त लगे, लेकिन अभी एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि ऐसा कोई टूल नहीं आया जिससे आप ये पता लगा सके, क्योंकि लेयरिंग करने के बाद आप उस स्क्रीन को इतना क्लीन कर देते हैं कि आप समझ ही नहीं पाते हैं कि कहाँ कट है, कहाँ पर स्टिच है, कहाँ पर जोड़ा गया है, कहाँ पर मोड़ा गया है। डीप फेक भले ही कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, लेकिन ह्यूमन टच
जो खुदा ने दिया है वो उसमें नहीं आ सकता है। तो उसके लिए आपको सतर्क रहना होगा। यदि कोई फोन कर दोस्त या परिजन की आवाज में पैसा मांग रहा है तो फौरन उस दोस्त को दोबारा संपर्क कीजिएगा, उस परिजन को दोबारा संपर्क कीजिएगा और पूछिएगा कि क्या तुमने ऐसा फोन किया है, क्या तुमको वाकई इस चीज की जरूरत है। उसी वक्त भावुक होकर अपना डिटेल, अपने कार्ड की डिटेल या इंटरनेट से पैसा मत ट्रांसफर कर दीजिएगा, खासकर तब जब कॉल किसी अनजान नंबर से आया हो। जान लीजिए कि सतर्क रहेंगे तो बचे रहेंगे। यदि आपका कोई डीप फेक वीडियो या तस्वीर कहीं नजर आ गई है तो उसे छुपाने की बजाय पुलिस तक पहुंचाइए, कंप्लेन दर्ज करवाइए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ऐलान कीजिए कि ये वीडियो आपका नहीं है और उसे लेकर शिकायत दर्ज कीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ऐसा कोई समाधान निकले, ऐसा कोई रास्ता निकले कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया है ये हमारे लिए मदद का सौदा हो, ना कि खतरे का।